नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने भी बहुत कुछ पढ़ लिया है, सारा सिलेबस पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, हमने इतना पढ़ा तो है लेकिन जब याद करने लगते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता, तो आज की वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन जब हम उस प्रश्न को वापस याद करते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता। ऐसा आपके साथ क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो उस प्रश्न को स्थायी रूप से याद करने के लिए हमें कौन से तरीके अपनाने चाहिए, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सिलेबस को याद करके जाना और उसे परीक्षा में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले सारा सिलेबस माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे पता करें कि हमें सब कुछ याद है, और हमें ये क्यों लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, 90% या 70% सिलेबस पढ़ रखा है, इसके बावजूद भी हमें कुछ भी याद क्यों नहीं हो रहा है। आप दिन भर पढ़ते हो और आपको शाम को लगता है कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी याद नहीं है। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है, और इससे बचने के लिए आप कौन से उपाय अपना सकते हैं जिससे आपको कोई भी चीज़ परमानेंटली याद रहेगी और आप याद करते ही तुरंत आपको प्रश्न का उत्तर आने लगेगा। तो लास्ट में आपको 4 स्टेप बताऊंगा जिससे आप किसी भी प्रश्न को, किसी भी टॉपिक को आसानी से याद रख पाएंगे, लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके आपको सारे इन्फॉर्मेशन को आपके साथ साझा करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, इसके बावजूद भी ये लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। दोस्तों, मानव के पास 2 तरह का दिमाग होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में वो यादें होती हैं जो आपने हाथों हाथ अभी जस्ट घटित हुई आपके सामने याद की हैं, वो यादें होती हैं। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ आपको पूछते ही तुरंत याद आ जाती है। और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे कहते हैं अवचेतन मन, और कॉन्शियस माइंड को कहते हैं चेतन मन। अवचेतन मन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपने पहले पढ़ ली है, कोई भी घटना जो आपके सामने पहले घट चुकी है, वो आपको याद करने पर तो याद नहीं आएगी। जैसे ही आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी जो पढ़ा हुआ आपने पहले पढ़ा है, वो जैसे ही प्रश्न के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके सामने आएगा, तो आपका दिमाग सबसे पहले उस आंसर को क्लिक करेगा, डिटेक्ट करेगा, उस आंसर को पकड़ लेगा। ऐसे में यदि आपको लगता है कि हम सब कुछ पढ़ा हुआ भूल रहे हैं, तो आपको टेस्ट ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगा कि क्या वो चीज़ अब तक हमारे माइंड में सबकॉन्शियस रूप से बनी हुई है या फिर वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। तो इसके आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो, ये पता कर सकते हो कि हमें कितना याद है। तो इसके लिए क्या करना है, वो 4 बातें भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यदि आप पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं और पूरे दिन पढ़ने के बाद शाम को लगता है कुछ भी याद नहीं है, या 6-7 दिन बाद आपको लगता है कि जो टॉपिक मैं पढ़ लिया है वो अब मेरे को याद नहीं है, तो इसके लिए आपके पास कुल 4 स्टेप है जिससे आपको कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। पहली चीज़, पढ़ने के बाद रिकॉल जरूर करें। रिकॉल का मतलब है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे पहले ध्यान से पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद किताब को साइड में रख दें। किताब को साइड में रखने के बाद आप खुद से पूछें कि मैंने क्या पढ़ा है। उसके बाद किताब को देखना नहीं है, किताब को साइड रख के वो सारा टॉपिक जो आपने अभी पढ़ा है उसको वापस याद करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। इसी को कहते हैं रिकॉल करना, यानी जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको वापस से याद करना बिना किताब देखे, इसी को कहा जाता है रिकॉल। ये किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने में बहुत कारगर उपाय है। दूसरा उपाय है आपको समय पर रिवीजन करना। रिवीजन कब और कितने समय बाद करना चाहिए वो भी थोड़ा बता देता हूँ। अगर वैज्ञानिक तौर पर देखें, साइंटिफिकली, तो आपको दूसरे दिन जो टॉपिक पहले दिन पढ़ा है उसे रिवीजन करना चाहिए। इसके बाद वापस 4 दिन बाद रिवीजन करना चाहिए, इसके बाद 7 दिन बाद, इसके बाद 15 दिन बाद, इसके बाद 30 दिन बाद। जैसा कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना कुछ पढ़ते हैं इसके बाद हम जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन एक ही टॉपिक पर अगर इतना ध्यान देने लगेंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, हम एक ही टॉपिक को याद करने में फंस जाएंगे। और ऐसा करना होता तो ठीक है, लेकिन ऐसा एक आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ, जिनके पास समय खूब होता है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कई हमारे दोस्त और कई बहनें ऐसी है जो मेरी वीडियो देखती है तो उनके पास इतना समय नहीं है। उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें एक टॉपिक को पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद उसको रिकॉल कर देना चाहिए और उसको फिर वापस 15 दिन बाद वापस देख लेना चाहिए। 15 दिन बाद जो टॉपिक आपने पहले पढ़ा था 15 दिन पहले, उसको एक बार सरासरी आंखों से, सरासरी निगाहों से वापस देख लें 15 दिन बाद, और फिर परीक्षा से जस्ट 7 दिन पहले उसको एक बार वापस रिवाइज कर लें। ये आपके रिवीजन करने का तरीका हो सकता है अगर आपके पास समय है तो। अब मान लीजिए आपके पास दूसरा ऑप्शन भी अच्छे से मौजूद है, तो आपके पास अब तीसरा ऑप्शन है जिससे आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है लिख कर याद करना। जब भी किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से मेन कीवर्ड को आप एक पेज पर लिखें और लिख कर याद करें। लिखी हुई चीज़ हमारा माइंड ज़्यादा समय तक याद रख पाता है, उसको ज़्यादा समय तक डिटेक्ट कर पाता है, हम आसानी से उस प्रश्न को परीक्षा के अंदर सॉल्व कर पाते हैं। यदि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है, तो उसको एक बार पेज पर मेन पॉइंटों को लिखें और फिर उसको याद करें, तो आपके दिमाग में वो चीज़ लंबे समय तक रहेगी। ये था आपके पास चौथा महत्वपूर्ण उपाय। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय, बात कर लेते हैं चौथे महत्वपूर्ण उपाय की, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मस्त है, जिससे आप अगर याद रखोगे, उस टॉपिक को अपनाओगे तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा। हर सब्जेक्ट आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगा। वो है किसी को पढ़ाना। जो चीज़ आपने पढ़ी है वो किसी को भी पढ़ा सकते हो, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, छोटा कोई भी आपसे छोटा हो उससे सुना सकते हो, या अपने दोस्त को सुना सकते हो कि मैं जितना कुछ पढ़ा हूँ वो आपको वापस बता सकता हूँ। अगर आप उस चीज़ को पढ़ाओगे, टीचर के रूप में आप उस चीज़ को वापस किसी के सामने रखोगे, तो आपको वो चीज़ बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ये मैं मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। 3 साल से मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ, जीके मेरा बहुत मजबूत है। इसका रीज़न यही है कि मैं किसी को भी पढ़ा देता हूँ, और ये चीज़ आप भी करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आपके पास आपका दोस्त हो या आपकी छोटा भाई बहन है, उसको आप पढ़ा सकते हो। मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें ऑलरेडी सारा कुछ याद रह जाता है। मैं कभी भी किताब से नहीं पढ़ाता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किताब से पढ़ाऊँगा तो मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए मैं कोचिंग में जब कहीं पढ़ाता हूँ तो बिना किताब ही पढ़ाता हूँ, और पढ़ाने से कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। अब कई दोस्त, कई भाई और बहन मेरे पास मैसेज करते रहते हैं, उन्हें डीमोटिवेट फील होता है कि सर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, सर पढ़ा तो बहुत कुछ है, भूल गए हैं। लेकिन उनका जब मेरा रिस्पांस वापस मिलता है तो वो खुद कहते हैं सर बहुत अच्छा हुआ, आपसे जो बातें सीखी है उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है और हम फिर से उस तरफ चल पड़ेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। कई स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे मैसेज किए उन्हें जवाब मिला है, तो शायद मेरे हिसाब से उन्हें पता चल गया होगा कि क्या करना चाहिए। अब मैं एक और लास्ट महत्वपूर्ण टिप्स दे रहा हूँ, उसको भी आप सुन के जाइएगा। महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि जब आप ये तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी तैयारी हो, BSTC, PTT, मतलब कोई भी, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपने कई परेशानियां झेलनी पड़ेगी, आपको कई बार निराश होना पड़ेगा, तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने भी फेस करी है तो आप भी फेस करेंगे ही। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, वो अगर आप मान लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, भविष्य में भी आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी आपने पढ़ा है ना, उसका मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। आप 7 दिन में जो कुछ पढ़ते हैं उसका एक मॉक टेस्ट, 7 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा देना चाहिए। आपका जितना सिलेबस है उस सारे सिलेबस का मॉक टेस्ट आपको 7 दिन में, 15 या 1 महीने में एक बार तो जरूर लगाना चाहिए। मैं तो कहूँगा आप 7 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आपकी अच्छी खासी रिवीजन होने की ताकत बढ़ जाएगी, आपको काफ़ी कुछ वापस रिवाइज हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आपको 7 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको अपने आप खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो ये थी मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी और आपको कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करना और 2 लोगों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त ओम प्रकाश।